इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर। एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा। आजमगढ़ की शान, नेता नहीं आपका बेटा। विधानसभा 343 अत्रौलिया, आजमगढ़। एवं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर, हरिकेश, कप्तानगंज, आजमगढ़। एडमिशन जारी। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और आजमगढ़ के निवासी इम्तियाज हुसैन अपने गृह जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर वर्ष फरवरी माह में वह अपने पैतृक गांव, जो कि फूलपुर तहसील के माहौल के समीप शाह रजा गांव में है, वहां पर अपना प्रॉपर्टी की देखभाल के परिवार समेत आते हैं, इसलिए इस बार भी आए हैं। हाल ही में रिलीज कागज फिल्म पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ये फिल्म उन्होंने आजमगढ़ के लाल बिहारी मृतक को देखकर बनाई थी। हालांकि डायरेक्टर सतीश कौशिक ने उसमें फेरबदल किया, जो अक्सर फिल्म के निर्देशक करते हैं। बता दें कि इम्तियाज हुसैन ने परिंदा, वास्तव, गुलाम-ए-मुस्तफा जैसी अनेक बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों में लेखन का कार्य किया है और तमाम टीवी चैनलों की मशीन कई प्रोग्राम में ज्यूरी की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने आजमगढ़ के लाल बिहारी मृतक, जो कि खुद को भू राजस्व के अभिलेखों में जिंदा करने के लिए 18 वर्ष संघर्ष किए, उनके ऊपर रिलीज हुई हाल ही में फिल्म कागज का भी लेखन कार्य किया था। इम्तियाज हुसैन के अनुसार सतीश कौशिक ने वर्ष 2003 में ही इस संबंध में उनसे संपर्क किया था। तब वो जब अपने गांव आजमगढ़ आए थे तो वो लाल बिहारी मृतक के घर पहुंचकर उसके बारे में जानकारी की और उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी, जिसका टाइटल था मुझे जिंदा कर दो। इसके बाद में सतीश कौशिक ने मैं जिंदा हूँ नाम दिया था, लेकिन इसके बाद और फेरबदल करते हुए फिल्म का नाम कागज रखा। वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज हुसैन के साथ मौजूद लाल बिहारी मृतक ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित और किसान है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म में कई जगह विवादास्पद सीन डाले गए। इंग्लिश में लिखे कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर उनके सारे राइट्स खरीद लिए गए। ये सरासर अन्याय किया गया है। देखिए, 2003 में हमारे यहाँ सबसे पहले तो आप ही इम्तियाज हुसैन साहब आए थे और फिर हमारी कहानी के विषय में पूछे। फिर दोबारा सतीश कौशिक को लिवा कर आए। फिर वहीं से हमारे फिल्म का सिलसिला चला और लगभग 18 वर्ष तक चलता रहा। तो उस बीच में हमारे उनके एकदम संबंधित, एकदम पारिवारिक रिश्ता हो गया था। मैं भी उनके पर एकदम टोटल विश्वास करने लगा और वो मुझे भाई कहते थे, मैं भी उनको बड़ा भाई कहता था। दोनों लोगों को भाई भाई का सिलसिला था। लेकिन सवाल ये है कि जब फिल्म बनी तो आजमगढ़ में फिल्म बता रहे थे कि आजमगढ़ में दिखाएंगे, आजमगढ़ में आएंगे, आजमगढ़ में शूटिंग होगी। यहाँ कुछ नहीं किया गया। उस कहानी को तोड़ मरोड़ कर मतलब लिखा गया और बैंड बाजा वाला बनाया गया। यहाँ तक कि एक अछूत शब्द भी प्रयोग किया गया। यही नहीं, एक बहुत राष्ट्रद्रोही नारा उसमें लगाया गया है, विधानसभा स्वाहा, न्यायपालिका स्वाहा। इस तरह से कई खामियां जब फिल्म में देखा तो मुझको बहुत आघात पहुंचा और इसका मैं बहुत विरोध किया, क्योंकि मैं कभी भी अपने लड़ाई में अशब्दों का प्रयोग नहीं किया हूं और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ा, अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाता रहा, जिंदा भी हुआ और जीता भी। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से ये राष्ट्र का अपमान हुआ, न्यायपालिका का अपमान हुआ, विधानसभा का अपमान हुआ। एक संप्रदाय, जिस संप्रदाय से मैं स्वयं खुद आता हूं, मैं अनुसूचित जात का चमार हूं, इसलिए उससे मैं भी पीड़ित हूं। तो इस तरह से जो फिल्म बनाई गई है, तोड़ा मरोड़ा गया है और उसमें एक कहानी को, जैसे अब ये सवाल उठ रहा है यहाँ क्षेत्र में कि आप बैंड बाजा वाले हैं या किसान हैं या बुनकर हैं। तो अब इस तरह से एक छवि खराब हो रही है और फिल्म के नाम से जो धोखा दिया गया। यही नहीं, सतीश कौशिक ने मुझसे कहे थे कि मैं फिल्म के लिए आपका अधिकार ले रहा हूं और उस समय उन्होंने इंग्लिश में टाइप कराकर मतलब सारे अधिकार हमारा ले लिया। मैं लड़ाई लड़ता रहूं और वो काम मतलब उसका लाभ लेते रहे। मतलब ओरिजिनल जो हीरो है वो भीख मांगता रहा, जो नकली हीरो वो रसगुल्ला काटता रहा है। तो मतलब फिल्म वाले जो इस तरह से समाज को धोखा दे रहे, मेरे ही साथ नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि पूरे जो भारत में जो इस तरह से फिल्में बन रही हैं
उस व्यक्ति के साथ जिनकी कहानी पर लोग ले रहे हैं उसके साथ जबरदस्त धोखा अन्याय कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि एक अधिकारों का आतंक कर रहे हैं। आतंकवादी जिनको कहा जाए या मतलब अपराधी कहा जाए, मतलब तो बहुत कम है। सर, मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है। यहाँ एक माहौल के करीब एक छोटा मोटा सा गांव है जिसका नाम है शाहरजा, जो बिगड़ते बिगड़ते अब शाहराजा हो गया है। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, और करीब करीब 12, 13, 14 फिल्में लिखी हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं कितनी है, जिसकी शुरुआत परिंदा नाम की फिल्म से हुई थी। फिर वास्तव है, अस्तित्व है, गुलाम मुस्तफ़ा है, दिल आशना है, इस रात की सुबह नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं। नेशनल अवार्ड्स में 2018 में मैं ज्यूरी भी था, साउथ इंडियन फिल्मों का चेयरमैन था, और बाद में मेन ज्यूरी के अंदर भी था मैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह से नवाजा जा चुका हूँ। जी लक्स अवार्ड बेस्ट डायलॉग राइटर अस्तित्व के लिए मिल चुका है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मिले मगर छोटे मोटे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आजमगढ़ में आने का सिलसिला इसलिए कि मैं फरवरी में हर साल यहाँ आता हूँ। मेरी कुछ छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी है जिसकी देखभाल के लिए मेरी बीवी भी आती है, मेरे बच्चे भी आते हैं जब भी उनके पास वक्त रहता है। ठीक है, देखिए, कागज़ फिल्म की स्क्रिप्ट हमने लिखी थी 2003 में। 2003 में हम सतीश कौशिक ने हमें साइन किया था। उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग हमको बताई थी जिसमें लाल बिहारी जी का फ़ोटो था और सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। शायद इनका फ़ोटो था, हमारे ख्याल से इन्हीं का था। और सतीश जी से हमारी मुलाकात उसके बाद बच्चन साहब के फादर जब एक्सपायर हो गए तो उनके बंगलों के बाहर हुई थी। उन्होंने कहा था, इम्तियाज़ भाई आपसे एक फ़िल्म लिखवाना है। तो हमने इनफैक्ट सतीश को थोड़ा सा मजाक भी किया कि छोड़िए, आप हमेशा मिलते रहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, लिखवाते तो है नहीं। फिर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये तस्वीर हमको बताई। बोले इनकी ज़िंदगी पे, चूँकि मैं आजमगढ़ का हूँ और यहाँ की ज़बान को जानता भी हूँ, मतलब का करत हो, कहाँ जाते हो भैया, कहाँ है, और यहाँ की तहजीब को जानता हूँ। तो उन्होंने सोचा मैं इसके लिए सही रहूँगा। देखिए, जब हमने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी सतीश जी को और जब इनके राइट्स ले लिए गए तो दुनिया के अंदर हर डायरेक्टर सर, सतीश कौशिक की इसमें बात नहीं है, दुनिया का हर डायरेक्टर सर अपने हिसाब से उसे बदलता है। डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं है, पहली बात तो हम साफ कर दें, इनसे भी कह रहे हैं हमने। इनके किरदार को लेकर के, इनकी कहानी को लेकर के हमने काल्पनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए। जैसे लाल बिहारी मुर्तक का नाम लाल बिहारी मुर्तक नहीं है, भरतलाल है इसमें। इनके भाई जो है, किसी का नाम हमने ये रखा, किसी का नाम हमने वो रखा, वो सारी हमारी कल्पना से क्रिएटेड नाम है, वो एक्चुअल नहीं है नाम। न इनकी फैमिली के हैं, न इनके बीवी के हैं, न बच्चों के हैं, न इक्वल करेक्ट नाम नहीं है। तो हमने कल्पना से किए हुए। जब कोई भी ऐसी ज़िंदगी की कहानी, अगर डॉक्यूमेंट्री ड्रामा होता, यानी इनकी ज़िंदगी पर हुई इनकी कहानी पर आधारित फिल्म है, तो अब सतीश कौशिक उसे लेने के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं इसे बैंड वाला बनाऊँ, तो सतीश कौशिक का कॉल है, हमारा कॉल नहीं है। हमसे सतीश जी कहते तो हम कहते मत बनाओ भैया, मत बनाइए, हम कहते थे इसको इसी तरह रहने दीजिए जो हमने लिखा। जाहिर है एज ए राइटर हम हमारी स्क्रिप्ट के साथ कहते थे कि ठीक है, मगर अब एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसे बनाना चाहता हूँ। उसमें हमारा कोई से नहीं है, ना हमारा कोई उससे लेना देना, तो ठीक वर्ड नहीं होगा हमारे ख्याल से, ना हम उसमें कुछ बंदिश डाल सकते थे, ना कर सकते। एज ए राइटर हमारी जिम्मेदारी थी वो स्क्रिप्ट देने की थी, बाद में वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।